हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रीटा सरका चैनल में। और आज आप सबके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ अंगूरी रबड़ी की रेसिपी। अगर आप मीठे खाने के शौकीन हैं तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये ठंडी ठंडी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आज इसे हम बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हमें चाहिए दूध। तो ये मैंने कढ़ाई में 1 लीटर फुल क्रीम दूध ले लिया है। इसको हमें मतलब पका पका के गाढ़ा करना है, एकदम रबड़ी बनानी है इसकी। तो इसे पहले बिल्कुल लो फ्लेम पे दूसरी गैस पे रख देते हैं उबलने के लिए। और दूसरी साइड अब हम छेना बनाने के लिए दूध गर्म करेंगे। तो छेना के लिए यहाँ पे ये मैंने आधा लीटर दूध लिया है। तो यहाँ पे आप कोई भी दूध ले सकते हैं, फुल क्रीम ले सकते हैं, काऊ मिल्क है तो बेस्ट है, या फिर टोंड भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें अच्छा सा एक उबाल आने देते हैं। और जैसे आप देखेंगे अच्छा सा इसमें एक उबाल आ गया है। यहाँ पे गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए पहले थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। क्योंकि छेना बनाने के लिए कभी भी गरम गरम दूध को नहीं फाड़ना चाहिए। दूध को पहले थोड़ा सा ठंडा कर लें, उसके बाद ही उसे फाड़ें। उससे क्या होगा, छेना एकदम सॉफ्ट बनेंगे और जो हम इसके लिए रसगुल्ले बनाएंगे छोटे छोटे, वो बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी बनेंगे। तो यहाँ पे दूध को रखे हुए 2 से 3 मिनट हो चुका है। दूध अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसे हम फाड़ने के लिए यहाँ पे लेंगे 4 चम्मच विनेगर और इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच पानी। आप इसकी जगह पे नींबू का रस भी ले सकते हैं। तो नींबू के रस में भी आपको 4 चम्मच नींबू का रस लेना है, 4 चम्मच पानी, मतलब जितना नींबू का रस उतना ही पानी लेना है, मिक्स करना है और इसमें थोड़ा थोड़ा डालते जाना है। और जैसे आप देखेंगे दूध अच्छे से फट गया है, तो बस डालना बंद कर देंगे। अब हम इसे छान लेते हैं। तो छानने के लिए कोई भी कपड़ा ले लेंगे साफ सा, उसमें हम इसको छान लेते हैं। और अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा सादा पानी डालेंगे, जिससे जो भी इसमें खट्टापन होगा वो निकल जाए। तो ध्यान रखें, पानी से वॉश करना इसे बहुत ज़रूरी है। तो 1 से 1.5 कप पानी डालेंगे इस तरीके से धीरे धीरे और इसे इस तरीके से अच्छे से वॉश कर लेंगे। और बस अब हम क्या करेंगे, इसका सारा पानी निकाल देंगे। तो पहले हम हाथों से इसे अच्छे से निचोड़ेंगे इस तरीके से, जिससे कि छेने में जो भी पानी हो वो निकल जाए। तो कस के दबाना है इसी तरीके से। और ये देखिए सारा पानी इसमें से निकल गया है। अब हम इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए रख देते हैं, जिससे जो भी इसमें एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत पानी रह जाएगा वो भी निकल जाएगा। तो कोई भी चीज़ रख देंगे इसके ऊपर और इसे अब हम साइड में 5 मिनट के लिए रख देते हैं। और दूसरी साइड ये हमने जो कढ़ाई में दूध गर्म करने के लिए रखा था, इसमें भी अच्छे से उबाल आ गया है। अब गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसी तरीके से बीच बीच में चलाते हुए इसे पकाते रहेंगे तब तक जब तक कि दूध अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता। और ये जो साइड की मलाई है ना, इसको भी हम हटा के इसमें मिक्स करते जाएंगे। तो अभी तो दूध बिल्कुल भी नहीं गाढ़ा हुआ है, इसी तरीके से इसको उबलने देते हैं। इसे भी हम साइड में रख देते हैं। और यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं और ये जो छेना है इसमें से पानी अच्छे से निकल चुका है। बस 5 मिनट के लिए रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। अब हम इसे अच्छे से मसलेंगे तब तक जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको मसलने में। इस तरीके से आपको मसलना है जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं हथेली से। इससे क्या है, छेना एकदम चिकना हो जाएगा और जब हम इसके छोटे छोटे रसगुल्ले बनाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी बनेंगे। और ये देखिए जैसे आप छेने को अच्छे से मसल लेंगे आपको खुद पता चल जाएगा, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा ये छेना, एकदम चिकना हो जाएगा इस तरीके का, ये देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ी सी चीज़ें ऐड करेंगे जिससे जो हमारे मिनी रसगुल्ले हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। जिस तरीके से हलवाई बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। तो इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच मिल्क पाउडर, साथ ही में यहाँ पर डाल देंगे आधा छोटी चम्मच, आप मैदा डाल सकते हैं या कॉर्नफ्लोर भी इसमें डाल सकते हैं। मैंने आधा छोटी चम्मच यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का यूज़ किया है। तो इन दोनों चीज़ों को हमें इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हलवाई जो ये रबड़ी बनाते हैं तो वो इसी तरीके से बनाते हैं। उसके लिए जो छोटे छोटे रसगुल्ले बनाते हैं उसमें मिल्क पाउडर वो ज़रूर ऐड करते हैं, इससे स्पॉन्जी भी बनते हैं और साथ ही में इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आपको ये दोनों ही चीज़ इसमें ज़रूर ऐड करनी है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसकी हम छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। तो ध्यान रखें बहुत ही छोटी छोटी बनानी है इस तरीके से। जो हम चने बनाते हैं ना, छोले जो बनाते हैं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, इतनी छोटी छोटी आपको इसकी बॉल्स बनानी है। क्योंकि बाद में जो इनका साइज़ है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए इस तरीके से छोटा छोटा बनाना है। इसलिए इसको अंगूरी रबड़ी बोलते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के इसमें रसगुल्ले डले होते हैं। तो इस तरीके से छोटी छोटी सारी बॉल्स बना के हम रेडी कर लेते हैं। ये देखिए हल्के हाथों से इसको गोल करना है, ज़्यादा कस के दबाते हुए इसको गोल नहीं करना है। तो पहले सारे हम बॉल्स बना के रेडी कर लेते हैं। और ये देखिए सारी बॉल्स रेडी हो गई हैं। अब चलते हैं गैस की साइड। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जो हमने दूध गर्म करने के लिए रखा था वो कितना गाढ़ा हो गया है। तो आप देख सकते हैं
काफ़ी गाढ़ा हो गया है, लेकिन अभी हमें इसे और गाढ़ा करना है। लेकिन अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी केसर। तो केसर को पहले आप थोड़ा सा दूध में भिगो लें, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है। तो केसर भी आप इसमें ज़रूर ऐड करें, इससे कलर और टेस्ट दोनों ही बहुत बढ़ जाते हैं। और साथ ही में इसमें डाल देंगे आधा चम्मच के करीब इलायची पाउडर और थोड़े से हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से जो भी आपको पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे काजू, बादाम, पिस्ता तीनों ही डाल दिए हैं। लेकिन आपको जो इसमें ड्राई फ्रूट्स डालने हैं ना, उनको बिल्कुल बारीक कट करके इसमें डालना है, थोड़ा सा बचा लेंगे बाद के लिए। तो सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए, केसर डाल दी और साथ ही में इलायची पाउडर डाल दिया है। मिक्स कर देंगे और फिर से हम इसे अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। और यहाँ पे दूसरी साइड उसको रसगुल्लों को उबालने के लिए मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 लीटर के करीब पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसमें डाल देंगे चीनी, पौना कप के करीब, और इसमें अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। साथ ही में बहुत ही थोड़ा सा हम इसमें दूध डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच के करीब, जिससे जो भी इसकी गंदगी होगी वो निकल जाएगी। तो पहले इसको यहाँ पे अच्छे से उबलने देते हैं। गैस की फ्लेम को आपको यहाँ पे हाई रखना है और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे दूध डालने के बाद साइड में इस तरीके से झाग हो रहा है। इस तरीके से हो जाएगा, जो भी इसकी गंदगी होगी वो निकल जाएगी। तो ये जो झाग है ना, इसको हम धीरे धीरे करके इसमें से निकाल लेते हैं और इसको ऐसे ही अभी उबलने देते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। और ये देखिए थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप क्या करेंगे, इस तरीके से साइड में इसको हटाते रहेंगे और ये जो चाशनी हमने बनाई है एकदम क्लियर हो जाएगी। अगर आप दूध नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसमें क्या करें, जो नींबू होता है ना, बिल्कुल साइड से थोड़ा सा कट करके आप इसमें नींबू डाल दें, उससे भी जो चाशनी है एकदम साफ़ हो जाती है। और ये देखिए यहाँ पे चाशनी एकदम अच्छे से साफ़ हो गई है। गैस की फ्लेम को आपको हाई ही रखना है। अब इसमें हम डाल देंगे बॉल्स जो हमने बना के रेडी करी हैं। तो एक एक करके सारी बॉल्स हम इसमें डाल देंगे और आप देखिएगा थोड़ी देर के बाद ही जो इनका साइज़ है वो डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो सारी बॉल्स डालने के बाद इसको ढक देंगे और बिल्कुल हाई फ्लेम पे हम इसको उबालेंगे 3 से 4 मिनट तक। और ये देखिए 3 से 4 मिनट के बाद ही आप देखेंगे इनका साइज़ बिल्कुल डबल से ज़्यादा हो गया है। लेकिन अभी हमें इसको और उबालना है। ये देख सकते हैं कितने स्पॉन्जी हो गए हैं और साइज़ में भी डबल से ज़्यादा हो गए हैं। अब इसमें हम बहुत ही थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि उबालते समय आप देखेंगे धीरे धीरे इसका पानी कम हो जाएगा। तो बीच बीच में आपको इसमें थोड़ा सा पानी भी डालना है। तो बहुत ही थोड़ा सा पानी डालने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे और उबालेंगे। तो टोटल हमें 6 से 7 मिनट या 8 मिनट इसको उबालना है। और ये देखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है, छोटे रसगुल्ले हैं तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी इन्हें बनने में। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे। और यहाँ पे जो हमने रबड़ी बनाने के लिए रखी थी, ये आप देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ी हो गई है और कितना अच्छा कलर इसका आया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अब इसमें हम शुगर ऐड करेंगे, जितना भी मीठा आपको पसंद हो, क्योंकि ध्यान रखें रसगुल्ले भी मीठे हैं, तो मीठा आप अपने हिसाब से डालें। मैं इसमें हाफ कप से थोड़ा सा कम मीठा डाल रही हूँ। इसे भी मिक्स कर देंगे और इसे हम गाढ़ा करने के लिए पकने देंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ा हो गया है ये, और ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो मैं इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा सा और गाढ़ा कर सकते हैं। अब यहाँ पे गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, इसको अच्छे से ठंडा कर देंगे और ठंडा करने के बाद थोड़ी देर के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे, जिससे कि रबड़ी अच्छे से ठंडी हो जाए। और ये देखिए यहाँ पे ये रबड़ी अच्छे से ठंडी हो गई है। पहले हमने इसको बाहर ही अच्छे से रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया था, उसके बाद हमने इसको फ्रिज में रख दिया था आधे से 1 घंटे के लिए। तो रबड़ी अच्छे से ठंडी हो गई है। दूसरी साइड ये जो रसगुल्ले हैं, इसका जो पानी है वो हमने निकाल दिया है, सिर्फ रसगुल्ले बाहर निकाल लिए हैं। और ये देखिए कितने स्पॉन्जी बने हैं, एकदम सॉफ्ट हैं और बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी बने हैं। तो बस पानी निकाल लेना है, रसगुल्लों को ऐसे ही रख देना है। तो बस ये भी हमारे रेडी हैं। और अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने रबड़ी ली है इसके अंदर हम ये रसगुल्ले डाल देंगे। तो कभी भी आपके घर में मेहमान आए या आपका कुछ भी मीठा खाने का मन कर रहा है तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आप इसे बना के फ्रिज में 2 दिन तक रख सकते हैं और 2 दिन तक आप इसे खा सकते हैं। और ज़्यादा ठंडी होने के बाद तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और साथ ही में काफ़ी गाढ़ी भी हो जाती है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने बाहर कहीं भी अंगूरी रबड़ी खाई है तो आपको बिल्कुल वैसा ही टेस्ट लगेगा। ज़्यादातर ये अंगूरी रबड़ी हम शादियों में खाते हैं, शादियों में तो ये ज़रूरी होती है और शादियों में खाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ना। तो आप इसे घर में भी इजीली बना सकते हैं, बिल्कुल हलवाई स्टाइल इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगेगी आपको और आपकी पूरी फैमिली को। बाद में इसके ऊपर डाल देंगे थोड़े से बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट, साथ ही में थोड़ी सी केसर डाल देंगे। और आज की मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही में वीडियो को भी लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
तो हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।